हार मरे हुए लोगों की तस्वीर पर चढ़ाया जाता है, पर मेरे आकाश जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि रायचंद जी की छोटी बेटी का नाम भी अंगना है। मैं तो खुद को हिम्मत करके किसी तरह संभाल लूंगा विमल चंद जी, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। आपकी बेटी का जीवन भगवान जी खुशियों से भर देंगे। अरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? जहाँ है। मिलन बाबा कहाँ है? भूपेंद्र तुमसे पूछ रही हो कहाँ है? मैडम मिलन बाबा गाड़ी में ही थे। गाड़ी में थे तो घर में क्यों नहीं आए? सॉरी मैडम। इस किस्म की लापरवाही अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, समझे आप? मैं तो सौम्य उठा रहे हैं, पापा ही उठा रहे फोन। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा मिलन। बहू, बहू, बहू चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। कैसे ठीक होगा माँ जी, जब पहले से ही कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे तो नहीं मिलन आ जाएगा ना अपने आप घर। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैं थोड़ी सी लापरवाही कर जाती हूँ तो वो काम हमेशा गड़बड़ होता है। खुशी बेटा आप सो रहे थे, आप भैया का ध्यान भी रख सकते थे। बहू, बहू, मेरा दिल कह रहा है मिलन जहाँ भी है सकुशल है। शायद सौम्या और तुम्हारे पापा जी के साथ ही होगा वो। अगर उनके साथ नहीं हुआ तो आपने जाने क्यों दिया ऐसे ही उन्हें? तो मैंने सोचा बच्चे घूम आएंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। बाजी प्लीज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आगे से अगर बच्चों के बारे में कोई भी फैसला आपको लेना हो तो मुझसे बिना पूछे मत लीजिएगा। सौम्य, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? मिलन मिलन नहीं है आप लोगों के साथ? नहीं, मिलन हमारे साथ नहीं है। मैंने मिलन को भूपेंद्र के साथ भेजा था और खुशी भी साथ में थी। खुशी यहाँ मिलन का है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग जब अंदर चले गए थे मैं तुरंत घर आ गया था। रास्ते में कहीं गाड़ी भी नहीं रोकी थी। पता नहीं मिलन बाबा कहाँ चले गए। पता नहीं? अरे पता नहीं मतलब क्या? आखिर मिलन कहाँ चला गया होगा? आप लोग फिक्र मत करिए, मिलन मिल जाएगा। मुझे लगता है हमें राजन जी के यहाँ फोन करना चाहिए, शायद मिलन वहां हो। हाँ ये ठीक है, बजरी तू फोन करवा। हेलो राजन जी, मैं सौम्या चौहान बोल रहा हूँ। सौम्या चौहान? हाँ हाँ, विमल चंद जी के बेटे। जी जी। बताओ बेटा, कैसे याद किया आपने? अंकल, मुझे जाना था कि आपने एक छोटा सा बच्चा देखा आपके घर, 4 साल का। पर यहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं।
क्या आपके साथ घर से कोई छोटा बच्चा भी आया था? अंदर नहीं आया था, लेकिन मेरे साथ में आया था। मैंने उसे अपने ड्राइवर के साथ घर से भेज दिया था, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगा कि आपके घर पर आ गया हो। पता नहीं बेटा, बच्चा घर में होता तो पता चलता। फिर भी मैं सबसे पूछता हूँ, यहाँ कुछ पता चलता है तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। शुक्रिया अंकल। उसका नाम मिलन है। जी बेटा। आखिर मिलन जा कहा सकता है? चल बेटा। बैठ, आराम कर ले बेटा, तू थक गई होगी। सब आए, बस आकाश नहीं आए। मम्मी, आकाश मुझसे बहुत नाराज है ना? आप ही समझाइए ना आकाश को, या पापा से कहिए। आकाश पापा की बात कभी नहीं टालते, जरूर मान जाएंगे। अरे ये सारी बातें तो सवेरे भी हो सकती है ना। देखो, तुम्हारी मम्मी भी बहुत थक गई है। एक काम करते हैं, हम सब आराम करते हैं। कल्याणी जी, आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं कुसुम दीदी, आप मेरी चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक हूं मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आकाश वापस आ जाएंगे। लेकिन अंगना में कुसुम, चलो हम लोग चलते हैं, इसे आराम करने दो। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, और जब आकाश आए ना, मेरी तरफ से भी डांट देना। आओ बेटा, लेट जाओ, आराम से सो जाओ। कौन हो तुम? बाहर आओ। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी तुम्हें अब पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे मम्मी पापा को पता है तुम यहाँ छुपे हो? तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है तुम यहाँ छुपे हो? मैं छुपी नहीं हूँ, मेरा कमरा है ये। अब बताओ, कौन हो तुम? एक शर्त पे बताऊंगा। कैसी शर्त? आप छुपा छुपी खेलोगे तब। मैं जाके अकेले बोर हो रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही इंसान के साथ लुका छुपी खेल सकती हूँ, और वो है आकाश। जो आकाश का है, उसको भी बोला लो, तीनों खेलेंगे। अरे जी अंकल, ये तो बहुत ठंड समय है, वो भी मेरे तरह। जो आपका फ्रेंड है, लेकिन उनके पास एक और चीज होनी चाहिए थी इनके पास। सुनो, तुम यहीं रुको, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। यहीं रुकना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ओके। देर भी हो गई, पर अभी भी वही हाल है। अंगना ने
एक आंसू तक नहीं गिरा है। उसे अभी भी लगता है कि आकाश उसके पास वापस आ जाएगा। पता नहीं और कब तक इस तरह चलेगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कल जब डॉक्टर आके उसे देखेगा तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा शॉक ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। पता नहीं मेरी कौन से पापों को सजा भुगत रही है मेरी बच्ची। मम्मा प्लीज मत बोलिए ऐसा। कल्याणी जी, इस तरह टेंशन लेने से तो कोई हल निकलेगा ही नहीं ना। तो मैं क्या करूं कुसुम, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। थक गई हूं मैं, हार गई। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। कल्याणी ठीक कह रही है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है और अभी क्या क्या देखना बाकी है। मामू जी, पापा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। जाने आप लोगों ने इस चीज को देखा या नहीं, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा कि आज की रस्मों का हमारी अंगना पे बहुत गहरा असर पड़ा है। चाहे वो मुझसे कुछ ना कहे, मगर मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं। पता नहीं बेटा, मेरा हौसला तो जवाब दे चुका है। क्या ईश्वर ने यही दिन दिखाने के लिए मुझे ठीक किया है? ऐसा मत बोलिए पापा जी, आप हिम्मत रखिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ अंदर चलेंगे? मिलन का कुछ पता चला? हमने मिलन के सारे दोस्तों के घर भी फोन कर दिया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं। मंजरे भैया, मुझे नहीं लगता हमें और इंतजार करना चाहिए। हमें अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। ये किडनैपिंग का केस भी तो हो सकता है। सॉरी बड़े भैया, लेकिन किडनैपिंग का भी तो हो सकता है ना। मजले, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चों को अकेले बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन कोई मेरी बात माने तब ना। पता नहीं हम मिलन कहाँ होगा। बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, और आजकल के बच्चों का तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देवी शांत हो जाइए, मिलन मिल जाएगा। पापा, हम ये सब इतनी लाइटली नहीं ले सकते। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उदास मत होना बेटा, भैया जल्दी मिल जाएगा। दादी माँ,
जैसे ही मम्मा हमको छोड़ के चले गए वैसे मिल्लू भी चला गया। बोलो सौम्य, क्या करना है? एक ही रास्ता बचा, तुमने पुलिस कंप्लेन करनी होगी। आकाश, देखिएगा, एक दिन हमारा भी चिलचिल सितारों सा आंगन होगा और उस आंगन में होगा हमारा छोटा सा एक परिवार। मैंने सोचा था शादी की पहली सालगिरह पर मैं आपको एक तोहफा दूंगा, एक अनमोल तोहफा। देखिएगा आकाश, आज सब ठीक हो जाएगा। विकास का जरूर पता चलेगा। हेलो अंगना, कहाँ हैं आप? आकाश, एक बहुत अच्छी खबर है, विकास का पता चल गया है। अंगना, अंगना! अंगना, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। आकाश, प्रताप बाबू! I'm sorry. He's no more.
नहीं कर लेनी चाहिए। आज उसे जी भर के रो लेने दीजिए, कम से कम उसका मन तो हल्का हो जाए। आपका नाम क्या है? मिलन। और आपके पापा का नाम? सौम्या विमल चौहान। पापा जी, ये चिराग चौहान का भतीजा है, बहुत ही शातिर किस्म का बिजनेसमैन। माँ जी, आपके रोने से मिलन वापस नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुलिस स्टेशन चलते हैं।